टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं 5 फरवरी 2022। आज 5 फरवरी की एक बहुत बड़ी मान्यता है। 5 फरवरी 2022 आज का एक हमारा बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, जो त्यौहार है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेख किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण किया गया है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा गया है, उसमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना जैसे चमकने लगते हैं, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ पर मांजर बौर आने लगती है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, वो त्यौहार है वसंत पंचमी। भर भर भंवरे भरने लगते हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मेघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह वसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता है। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पे मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। हालांकि उपनिषद व अन्य पुराण ऋषियों को अगर अपना अपना अनुभव है, अगर हम यह पवित्र संत ग्रंथों से मेल नहीं खाता तो मान्य नहीं होता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या का निवारण निकालने के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने की आरंभ की। ब्रह्मा जी के लिए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उस सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट से दूर करने के लिए निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उस क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं वाला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेजी से प्रकट होने और उन पर देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से ससराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती अपनी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार यह सरस्वती देवी है जो आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। इस पर्व का महत्व ये है कि वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तत् उल्लास भर जाता है। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। जो तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी यानी कि माघ शुक्ल का यह पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है।
प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या है। जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों को अपने तराजू बाँट बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हों, चाहे लेखक हों, गायक हों, वादक हों, नाटककार हों या नृत्यकार, सब इस दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से ही करते हैं। साथियों, वसंत पंचमी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप अधिक से अधिक संख्या में जिन साथियों ने हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट करते रहें। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से।